दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बात करूंगा नए टॉपिक पे। एक नए टॉपिक पे रिसर्च करके मैं लेकर आया हूं, जो कि मैं पूरे यूडीआई से भी टीम से मैंने बात कर लिया है और रीजनल ऑफिस पे भी मैंने बात कर लिया है कि लिमिट क्रॉस जिसका रिजेक्ट हो जा रहा है या बहुत दिनों से परेशान है, डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट करा रहा है लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, उनका क्यों रिजेक्ट हो जाता है, मैं इसके विषय पे बात करूंगा। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट ऐसे आ रहा था कि उनका डीओबी लिमिट क्रॉस चाहे नाम हो चाहे जेंडर हो अपडेट तो करा लेते थे और उनके पास जो डॉक्यूमेंट था पूरा डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट करा लेते थे लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन अब रीजन ये है कि उनका डाटा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, मैं इस पे बात करता हूँ। और मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद रीजनल से बात कर लिया है, बैकएंड टीम लखनऊ और बैकएंड टीम बेंगलुरु, वहां से मैंने बात कर लिया। आप कुछ रिसर्च यूडीआई टीम है, मैं उनसे भी बात कर लिया हूँ और पूरे जानकारी लेने के बाद मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझे और अपना डीओबी लिमिट क्रॉस सुधार करें। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे वीडियो के नीचे अभी जस्ट एक कमेंट आया है, उन्होंने ये लिखा है कि सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस पूरा डॉक्यूमेंट है और मैंने अपडेट भी करा रहा हूं और 24 घंटे के बाद मैसेज आ रहा है कि लिमिट क्रॉस अलाउ रिजेक्ट। यानी पूरा 24 घंटा जैसे हो रहा है, चाहे 72 घंटा हो रहा है, अपडेट होने की जगह रिजेक्ट हो जा रहा है। एक और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया है कि सर मैं 2 साल से परेशान हूँ और मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है और मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। और एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने ये कहा है कि सर मैं नाम लिमिट क्रॉस है और मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और कई बार मैं आधार सेंटर जाकर के अपडेट कराया लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने ये कहा है कि सर मैं 6 महीने से परेशान हूँ और मेरा एडमिशन कराना है और लिमिट क्रॉस लग गया है, कैसे सुधार होगा? सर आप मेरे को बताएं और कुछ हेल्प करें। और आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा? देखिए सर, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे से कांटेक्ट करने से चाहे बात करने से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा आप उसको फॉलो करिए और आपका जो भी सुझाव है चाहे जो भी मैटर है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं हर लोगों का कमेंट का जवाब देता हूं। आप लोग बारीकी से कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा कमेंट, ताकि जब भी आप लोग कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं, बारीकी से समझाता हूं, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से आप लोगों को पहुंचे। इससे ये होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका कमेंट का जवाब देता हूं तो वह नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिसलिए आप जो क्वेश्चन आप मेरे वीडियो के नीचे पूछे हैं उसका जवाब आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है सर, तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट करिए, मेरे वीडियो के नीचे तुरंत मैसेज करिए। आपको जो भी चीज पूछना है मेरे वीडियो के नीचे तत्काल पूछिए, मैं आपका हर एक जवाब दूंगा। ठीक है। और जैसे कि हमने बात किया है कि मैंने रीजनल ऑफिस से बैकएंड टीम बेंगलुरु से कुछ रिसर्च टीम यूडीआई वालों से हमने बात कर लिया है और उनके द्वारा मुझे जो जानकारी मिला है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा और कुछ कमेंटों का जवाब दूंगा कि कैसे लोगों का काम होता है। ठीक है सर, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूडीआई टीम जो रीजनल ऑफिस में उनसे जब मैंने बात किया है कि सर जिसके पास पूरा डॉक्यूमेंट है उनका डाटा क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है, आप मेरे को ये बताइए। पहला नंबर ये है कि कुछ लोग ऐसे मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, 2-2 साल से कई बार आधार सेंटर जा करके उन्होंने अपडेट कराए हैं और 24 घंटा या 3 दिन होते होते उनका डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है आप मेरे को ये बताइए। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग समझे और अपना आधार कार्ड जैसे सुधार करवाना है उस हिसाब से करिए, आपका लिमिट क्रॉस हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि हमको पता चला है कि ओडीआई टीम के द्वारा रीजनल ऑफिस के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि यदि आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कमी है। तो इससे हमने उनको ये पूछा कि जो हमारे एक स्टूडेंट था, हमारे वीडियो देखता था, वीडियो देख करके उन्होंने मेरे वीडियो के जो हमने उनको प्रोसेस बताया तो उसी माध्यम से उन्होंने प्रोसेस करवाया।
जो प्रोसेस जब उन्होंने करवाया था उसी प्रोसेस से उनका डाटा जब रिजेक्ट हुआ तो हमने उनसे आगे टीम से हमने बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी का डाटा रिजेक्ट होता है तो एक ही रीजन होता है डाटा रिजेक्ट होने का। पहला नंबर ये कि यदि डीओबी लिमिट क्रॉस है तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अच्छे से भरना होता है। यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन आप अच्छे से नहीं भरते हैं तो आपका डाटा रिजेक्ट होने का 50% चांस रहता है कि आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन इसीलिए भरा जाता है कि आप अच्छे से उसे भरे और जो सुझाव है, जो सुझाव मांगा जा रहा है उसको आपको फिल करना है। ठीक, पहला नंबर जब भी लिमिट क्रॉस होता है तो सेल्फ डिक्लेरेशन को चेक किया जाता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या लिखे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए हैं सपोर्टिंग में, ताकि उस डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई कर सके। तो यदि आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसको चेक किया जाएगा कि आपका डाटा ओरिजिनल है कि नहीं, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बना है ये भी चेक किया जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे उसी ब्लॉक के माध्यम से आपका बनाया गया है जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम ऑर्डर के थ्रू, तो उसको ओरिजिनल माना जाएगा। ठीक है, अब रही बात ये क्वेश्चन आ गई और रीजनल ऑफिस को और क्या पता चला है, पता ये चला है कि आप जो भी आप डीओबी जो है एक बार जब डीओबी आप सुधरवा लेते हैं तभी जाके लिमिट क्रॉस लगता है। ये सबको पता है कि जब एक बार सुधार हो जाता है डीओबी तभी जाके लिमिट क्रॉस लगता है। तो जब आपने एक बार डाटा सुधरवाया था डीओबी तो किस डॉक्यूमेंट से सुधरवाया था ये आपको पता करना है। यदि किसी को नहीं पता है तो आधार हिस्टोरी निकाल करके चेक कर सकता है, या आपको नहीं पता आधार हिस्टोरी देखना तो आप किसी आधार सेंटर जा करके अपना हिस्टोरी पता करवा सकते हैं कि आप पिछले बार किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना डीओबी सुधरवाया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप जब को आपको पता चल जाता है कि आप पिछले बार किस डॉक्यूमेंट से सुधरवाया था तो उस डॉक्यूमेंट को आपको निकालना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको खोजना है, कहाँ पे है, घर पे है तो उसको निकालना है, उसको फोटोकॉपी कराना है, फोटोकॉपी करा के जहाँ से आप बनवाए हैं वहाँ जा कर के आपको उसे कैंसिल करवाना होता है। चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे पैन कार्ड हो, ठीक है, चाहे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसको आपको कैंसिल करवाना होगा। फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और पुराना डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन और नया बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल एसडीएम ऑर्डर आधार कार्ड ये लेकर के आधार सेंटर आपको चले जाना है। जो कि उन्होंने मैंने रीजनल जैसे वहां से हमको जो जानकारी मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आधार सेंटर जा करके उनको बता देना है कि मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है इसे मैं कैंसिल कराया हूँ, ये नया बर्थ सर्टिफिकेट है जो मैं बनवाया हूँ एसडीएम ऑर्डर के थ्रू, उनको बता देना है। फिर वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करके आपका अपडेट रिक्वेस्ट ले लेंगे। ठीक है, अपडेट रिक्वेस्ट जब वो ले लेंगे तो आपको एक अपडेट इनरोलमेंट स्लिप देते हैं। वह स्लिप आपको जो कि रीजनल के द्वारा पता चला है कि वह स्लिप आपको 24 घंटे के अंदर अंदर भेजना होता है यूडीआई टीम को, इन यूडीआई के मेल पे। तो उसके साथ क्या क्या भेजना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और पुराना डॉक्यूमेंट जो कैंसिल कराए हैं वो लगेगा, और जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है और एसडीएम ऑर्डर जो आपने एसडीएम ऑर्डर जो करवाए हैं वो सब लेकर के आपको एक एक करके स्कैन करके यूडीआई पे आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद आपको एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। एसआर नंबर जनरेट होने के बाद आपको फिर 24 घंटे के बाद एक सब केस आईडी आता है। ये प्रक्रिया करीब 24 से 48 घंटे में एसआर नंबर और सब केस आईडी आ जाता है। यदि किसी केस में किसी का नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मेल किया वो गलत कर दिए हैं, तो आपको दोबारा मेल करने की जरूरत होती है। तो आप अपना मेल फिर से करें और उसको 24 से 48 घंटा वेट करें जब तक आपका एसआर नंबर जनरेट ना हो जाए। और उसके बाद एसआर नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो आपको 3 से 4 दिन बाद चेक करना कि आपका लिमिट क्रॉस सुधरा हुआ पड़ेगा, यानी 100% आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा। यदि किसी का नाम गलत है तो नाम लिमिट क्रॉस है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके अपना नाम सुधरवा सकते हैं। एक भाई का और कमेंट आया है कि उनके माताजी का नाम गलत है, क्या सुधर पाएगा कि नहीं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा, यदि आपके माताजी का नाम आधार कार्ड में गलत है तो सुधर जाएगा। जाति प्रमाण पत्र है तो उससे आप सुधरवा सकते हैं। यदि लिमिट क्रॉस है तो गैजेट नोटिफिकेशन आपको बनवाना होगा अपने माताजी का नाम सुधरवाने के लिए। ठीक है, एक भाई का और कमेंट आया है कि पुराना बर्थ सर्टिफिकेट ब्लॉक वाले कैंसिल नहीं कर रहे हैं,
कैसे कैंसिल होगा? मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ सर, कुछ बताएं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हो रहा है, आपके ब्लॉक वाले कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आप मुझे लिखिए कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बना है आप वहाँ गए हैं कि कहीं और गए हैं। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बना है आप वहाँ जा रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उनको, जो आपके अधिकारी हैं, उनकी गलती है। अब कैसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल होगा उनको बताना चाहिए। क्या वो आपको बताए थे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कैंसिल होगा? वो आपको प्रोसेस जरूर बताए होंगे। यदि कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो प्रोसेस बताए होंगे। 100% आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ फिर से बात करिए, जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना वहाँ से कैंसिल कराइए, हो जाएगा। सर, क्या हॉस्पिटल वाले बर्थ सर्टिफिकेट से ड्यूबल लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस लगा है तो आपको एसडीएम आर्डर के थ्रू आपके ब्लॉक के माध्यम से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उसी बर्थ सर्टिफिकेट से आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस सुधरेगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।